राम राम। हम सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित मेरे विचार पुस्तक को सुन रहे थे। उसमें बताया गुरुदेव ने कि जितने अंश में हम सभी प्रभु की चेतना, प्रकाश और प्रेम में जीवन व्यतीत करेंगे, उतने ही अंश तक हम उनके यंत्र बनते चले जाएंगे। जितना हम ये समझेंगे कि हम वास्तव में चेतन यानी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और जो चेतन की शक्ति है उसे चेतना कहते हैं और वो शक्ति परमात्मा से ही मिली है, तो ये जो भी हमारे अंदर शक्ति है वो वास्तव में परमात्मा की ही है और हमें यही समझना चाहिए। जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, वो हमारा अपना नहीं है, वो प्रभु का है। और जो हमारा प्रेम है, व्यवहार है, जो कुछ भी हम किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम पाते हैं, वो प्रभु का ही प्रेम होता है, प्रभु द्वारा ही होता है और हम प्रभु को ही प्रेम करते हैं। जितना हमारे अंदर ये भाव होगा उतने अंश तक हम प्रभु के यंत्र बनते चले जाएंगे। तो इस भाव को हमें दृढ़ करते जाना चाहिए कि हमारा अपना कोई बल नहीं है, सब कुछ उसी परमात्मा का ही है। तो इस बात को पिछले सत्र में बताया गया था। फिर ऐसा करने से हमारे संकल्प में असाधारण बल आ जाता है, क्योंकि वो जो संकल्प होता है वो प्रभु का होता है। इस प्रकार अब आगे गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार हम यदि बर्ताव करते हैं, अपने को बनाते हैं, तो हमारा भी जीवन उच्चतर होता है और दूसरों को भी उच्चतर जीवन की ओर बढ़ने की हम प्रेरणा देते हैं। तुम में उच्चतर जीवन तथा प्रेम इस प्रकार प्रस्फुटित होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए हमारा प्रेम? जैसे कि पुष्प में से सुगंध, इस तरह से स्वाभाविक होना चाहिए। कोई उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे पुष्प खिलता है, कली से पुष्प बनता है, वैसे वैसे उसकी सुगंध स्वतः ही सब ओर फैलती चली जाती। तो ऐसे हमारा प्रेम विस्तारित होना चाहिए। जैसे पुष्प में से सुगंध, यदि पुष्प में कोई उपयोगी तत्व होगा तो मधुमक्खियां उस ओर आकर्षित हो जाएंगे, स्वतः ही उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो पुष्प में यदि कोई उपयोगी तत्व होगा, पराग होता है और मधुमक्खियां स्वतः ही आकर्षित होकर के उसमें मंडराती रहती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी यदि प्रेम स्वाभाविक होगा, निस्वार्थ होगा, बिना प्रलोभन के होगा, जैसे प्रभु हमारे हम सबसे प्रेम करते हैं, यदि हमारे अंदर भी इस तरह का प्रेम होगा तो हमारे अंदर एक चुंबकत्व आ जाएगा, मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। जैसे चुंबक रख दिया जाता है जब और पावरफुल होता है, उसके किनारे यदि हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं तो वो टुकड़े स्वतः ही चुंबक की ओर खिसक कर आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर आकर्षण हो जाएगा, मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने पर कि हम प्रभु की चेतना समझे, उसी की शक्ति है, उसी का बल है, जो कुछ भी है उसी का ज्ञान है, उसी का प्रेम है। जितना हम ये करते जाएंगे हमारे अंदर आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक पावर बढ़ता चला जाएगा,
स्वतः ही लोग जिस तरह से हम कार्य करते हैं वे भी उसी तरह से कार्य करने लगेंगे, श्रेष्ठ कार्य में लग जाएंगे। दूसरों की भावना को ठेस ना पहुंचाओ कि हमारी चले, हम दूसरे की भावनाओं को समझे नहीं, अपनी ही चलाएं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, हमें उनकी भावनाओं को समझना है और उन्हें आदर देना है। यदि ठीक नहीं है तो भी एकदम से उन्हें नहीं नहीं कहना है, प्रेम से समझाना है। उनका भी विकास का एक स्तर है। दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाओ, जियो और जीने दो। खुद भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का हमें अधिकार है और दूसरों को भी अधिकार है। किसी को अपने कंट्रोल में हमें नहीं रखना। हमारा अधिकार किसी पर नहीं है। पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते हैं हमारा अधिकार किसी पर नहीं, सबका अधिकार हम पर है। तो हम अपना अधिकार किसी पर जमाए नहीं। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होई नाथ यही और निभाहु। अपने को मालिक न समझो, हम प्रभु के सेवक हैं और प्रभु का सब में वास है। सेवक बनने से हमारा अहंकार गलित होता है। दूसरों के ऊपर स्वयं अपने को अथवा अपने विचारों को थोपे बिना यदि उनकी सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। इन्हें कि यही करना चाहिए, मैं ऐसा सुझाव देता हूँ और ये लाभदायक होगा, जीवन में उन्नति की ओर ले जाएगा। और जब हम खुद करेंगे तो उससे भी बहुत कुछ प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो स्वयं अपने को और अपने विचार अथवा अपने विचारों को थोपे बिना यदि उनकी सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक बार कह दें उसकी समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं। हम विद्यालय में पाठ पढ़ते हैं, कितनी बार पाठ पढ़ते हैं तब जाके वो याद होता है। अभी भी जो गुरुदेव कहते हैं उनको करने में हमें कितना समय लग जाता है, अपने को बदलने में कितना समय लग जाता है। तो जैसे हम अपने को बदलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं एक समय में, ऐसे ही दूसरे भी हैं, उनके भी अपने संस्कार हैं। तो यदि वो उनको समझ में आ जाता है, उनकी वो स्थिति है, परिपाक की स्थिति है कि आम अब थोड़ा पक गया है, अब वो पाल में रखने लायक है, यदि उनकी वो स्थिति हो गई आध्यात्मिक तो आपकी बातों को जल्दी समझ लेंगे। और यदि नहीं ऐसा होता है तो समय लगेगा, फिर कहना होगा, धीरे से फिर प्रेम से कहना होगा। जैसे पूज्य भैया जी, मथुरा भैया जी ने एक साधक से कहा, भैया सत्संग आया करो। पार्क में मिले थे तो पहले तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो ऐसे ऐसे कह दिया। फिर जब चक्कर लगाने में दूसरे दिन मिले, फिर तीसरे जब मिलते तो फिर कई बार उन्होंने कहा। अब उन्हें खींच आ गए, क्या रोज रोज ये पीछे पड़े हुए, चलो एक दिन होया। तो उसका प्रभाव पड़ा, उनकी वाणी में संकल्प में बल था। एक बार में नहीं उनके समझ में आया, उनके संस्कार ऐसे नहीं थे। जब 3-4 बार कहा तो फिर एक बार आ गए और फिर ऐसे आए कि फिर गए नहीं, फिर वो नित्य का सत्संग करने लगे। तो इस प्रकार से हम भी ये आशा न करें कि कोई को हमने एक बार ये सुझाव दिया तो वो उसे मान ले। नहीं मानता है, उसके संस्कार हैं, फिर करेगा, फिर ठोकर खाएगा, फिर सीखेगा। तो कोई एक ही बार में समझ लेते हैं, कोई कई बार में समझते हैं। तो इसमें हमें अपने अंदर दोष दृष्टि नहीं लानी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए कि देखो समझाया फिर नहीं माना, देखो कैसा भुगत रहा है। नहीं कहना, दया का पात्र है। तो दूसरों के ऊपर स्वयं अपने को अथवा अपने विचारों को थोपे बिना यदि उनकी सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। हम यदि थोड़ा आगे हैं तो दूसरे को भी हम
आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं प्रेम पूर्वक। प्रेम और सेवा करो, प्रेम करो और सेवा करो। वाणी से सेवा करो, मन से सेवा करो, प्रभु इसका कल्याण करो, इसे सद्बुद्धि दो, सतमार्ग पर चलने की शक्ति दो। इस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। सेवा तन से ही नहीं, धन से भी होती है। धन से ही नहीं, धन नहीं है तो कोई बात नहीं। तन यदि इस योग्य नहीं है तो मन है, वाणी है, मधुर वाणी बोले तो आत्मा से सेवा करें, सबके कल्याण की भावना रखें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह जीवन में किसी भी स्थिति में हो, चाहे कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, बौद्धिक स्तर हो, कैसी भी स्थिति में हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो जीवन में किसी भी स्थिति में हो, निस्वार्थ सेवा तथा प्रेम की साकार मूर्ति बन जाए। कोई नहीं कि हम धनवान हो जाएं तभी हम सेवा कर पाए। ऐसे ऐसे लोग हैं, बोलते हैं तो रस टपकता है। सबसे बड़ा आकर्षण है वाणी में। वाणी के द्वारा दूसरों की सेवा करते हैं, मन से कल्याण की भावना चाहते हैं, अच्छे अच्छे उसके लिए विचार रखते हैं, उसकी तरंगे उस तक पहुँचती हैं और उसे प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से वह साकार मूर्ति बन जाए प्रेम तथा सेवा की। प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। प्रेम भी 3 प्रकार का होता है। एक हम अदले की बदले की भावना से प्रेम करते हैं, निम्न कोटि का प्रेम। उसने हमारे साथ अच्छा किया तो हम भी करेंगे, अच्छा बोला तो हम भी अच्छा बोलेंगे, जैसा व्यवहार वो करेगा वैसा हम करते हैं। तो ये निम्न कोटि का प्रेम। और मध्यम क्या है कि हम प्रेम किसी से करते हैं, किसी के गुणों को देखकर, योग्यता को देखकर, पद को देखकर हम उससे प्रेम करते हैं। तो ये गुण, योग्यता, पद, ये तो सब आने जाने वाले हैं, बदलते भी रहते हैं। धन है उसके पास, गुणवान है, ये भी हमारे अंदर गुण भी बदलते रहते हैं। कभी सतोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण में कार्य किया तो अच्छा है, और कभी कहीं उसने अच्छा कार्य नहीं किया, तमोगुण। सभी गुण आते जाते रहते हैं। कभी न कभी तमोगुण आ गया तो सब किया कराया उसका सब चौपट हो जाए। तो इसको देख करके हम प्रेम करते हैं। तो ये भी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता। तो ये प्रेम मध्यम श्रेणी का। और उच्च कोटि का प्रेम किसी से करते हैं, उसके अंदर योग्यता है, गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो तो हैं, उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं होता है, तो उसके लिए तो वो प्रेम करता ही करता है। लेकिन उसी के लिए प्रेम नहीं उसका केवल होता है। वो है तो ठीक है, आए या जाए, बदलता रहे, लेकिन उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। वो कैसा भी व्यवहार करता है, गुण बदलते हैं, धन भी आता है और जाता है, योग्यताएं भी, पद भी, ये भी सब बदलते रहते हैं। आज है पद, कल छूट जाएगा। उस स्तर से उसकी नौकरी हट गई तो पद भी चला जाए, तो भी वो उसका प्रेम निरंतर बना रहता है। वो आत्मा के स्तर से प्रेम करता है कि इसमें हमारे प्रभु विराजमान है। वो अपने प्रभु के नाते प्रेम करता, नाते नेह राम के नाते, इस तरह से उसका प्रेम होता है। तो ये उच्च कोटि का प्रेम है। हमें इस तरह के प्रेम करने की आदत डालनी चाहिए। और क्या चाहते हैं गुरुदेव? कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वह जीवन के सामान्य व्यवहार में दैविक शक्ति के हाथों में सेवा का पात्र बन जाए। जो गुरुदेव चाहते हैं बस, और कोई उनको धन दौलत और लड्डू मिठाई पेड़ा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं कि सब बच्चे
सब प्रभु की प्राप्ति करें, दिव्यत्व की प्राप्ति करें, उसका रास्ता बताते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य व्यवहार में जो हम नित्य प्रति उठना बैठना सोना जगना बात व्यवहार आदि करते हैं, व्यवहार आदान प्रदान होता है, उसमें कोई विशेष कार्य नहीं कि 6 महीने में आया एक कार्य कर दिया, बहुत बड़ा हमने जलसा कर दिया, कोई उत्सव मना लिया, उसमें नहीं। सामान्य नित्य प्रति दैविक व्यवहार में दैविक शक्ति के हाथों में सेवा का पात्र बन जाए। उसको अपनी शक्ति का भान ना हो कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, प्रभु ने करवाया, वो प्रभु की शक्ति से हुआ, सब कुछ प्रभु का है। इस प्रकार की उसकी सोच बनी रहे। प्रभु की कृपा से सत्संग करते हैं, प्रभु की कृपा से जप होता है, प्रभु की कृपा से कर्तव्य कर्म होता है। तो ये सब दैवी शक्ति से, यही कि जो चेतना है किसकी है? प्रभु की। ज्ञान है तो उसी का है, प्रेम है तो उसी का है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि दैविक शक्ति के हाथों में सेवा का पात्र बन जाए। सब कुछ प्रभु ही करवा रहे हैं। जो कुछ सेवा हो रही है तन से मन से वाणी से धन से किसी भी प्रकार की, वो सब उसी का दिया है, उसी के द्वारा हो रहा है और उसी के लिए हो रहा है। हमारी साधना में जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण निहित है। क्या होना चाहिए? जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? यही दृष्टिकोण हमें समझना है। जीवन भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं मिला, ये तो कभी तृप्त ही नहीं होंगे। खाकर पेट पिराना, गुरुदेव कहते हैं। तो हमारा जीवन किस लिए मिला है? दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए। ये जितने कुछ है ये सब साधन है, साध्य नहीं है। तन भी साधन है, धन भी साधन है, जन भी साधन है। किसके साधन है? प्रभु की प्राप्ति के साधन है। इन्हें अपना नहीं मानना है, इन्हें भगवान का मानना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। इस तरह से हम जब करेंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा। यही कहा कि बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। जब तक हम राम नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहेगा। या यह नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। कभी कुछ सब कुछ तो हमारे पास नहीं हो सकता। और सब कुछ क्या, पूरा ब्रह्मांड हम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, स्वर्ग भी मिल जाए तो भी हम कहेंगे कि मेरे पास कम है, यही सोचेंगे। नकारात्मक दृष्टि रहेगी। कितना भी प्यार मिल जाए तो भी हमें कम प्रतीत होगा। अरे उसने इतना ही किया, इतना देता और इतना कम दिया, क्या खिलाया, ये तो दिया इतना, वो तो दिया ही नहीं, मिठाई तो रखी ही नहीं। तो भगवान के प्रति भी यही भाव, भगवान ने क्या दिया, भगवान ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, इतना नहीं दिया, उसको तो इतना दिया, हमको तो इतना। यही देखेंगे, अपने से ऊंचे कोई देखेंगे। तो संसार में जो भौतिक पदार्थ हैं उसमें अपने से नीचे को देखना है, और जो अध्यात्म है उसमें हमें अपने से ऊंचे को देखना है कि हमसे भी ऊंचे हैं, हमको और आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। तो हमारी साधना में जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण निहित है। अतः संपूर्ण जीवन को तथा जीवन की प्रत्येक घटना को तुम्हें साधना की एक पाठशाला समझना चाहिए। जीवन साधना के लिए मिला है, ये एक साधन है। तो संपूर्ण जीवन को, ये नहीं कि घंटा कर लिया, 1 घंटा पीछे बाद में कर लिया, हो गया सब पूजा भजन। लौकिक, सर्वलौकिक कार्य जो हमारे सभी कर्तव्य कर्म हैं उन सबको साधना में बनाना है। तो अतः संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी घटता है, प्रत्येक घटना, परिस्थिति, काल, जो लोग मिलते हैं,
उन सब को साधना का अंग समझना। संपूर्ण जीवन को तथा जीवन की प्रत्येक घटना को, सब कुछ घटता है, संयोग वियोग दुख सुख मान सम्मान हानि लाभ, क्या नहीं होता है। ये मात्रा स्पर्शा सुख कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले हैं, आएंगे, जीवन पर्यंत आएंगे। ये मात्रा स्पर्श प्रकृति के प्रभाव, हमें इन्हें सहन करना होगा। एक स्थिति तक जब तक हम उस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक हमें इन्हें सहन करना होता, फिर बाद में तो स्वीकार रहते हैं, स्वागत होकर इनका होता है। अतः संपूर्ण जीवन को तथा जीवन की प्रत्येक घटना को तुम्हें साधना की एक पाठशाला समझना चाहिए। स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में, एक पाठ पढ़ा, याद हो गया, दूसरा पाठ, फिर तीसरा पाठ, कितने पाठ एक किताब में, कितने पाठ पढ़ते हैं, कितनी पुस्तकें होती हैं, फिर वो पाठशाला वो कक्षा पास कर लेते, फिर दूसरी किताब चलती, फिर कब तक चलती है, कितने साल चलती है, नए नए पाठ पढ़ते हैं। इसी तरह ये सब हमारे पाठ्यक्रम है। जीवन की प्रत्येक परिस्थितियाँ, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमारे अंदर सात्विक गुण पैदा करने के लिए आती, दैविक गुणों को प्रकट करना चाहती हैं जो हमारे अंदर छिपे हैं। इस कार्य में तुम्हें, महाराज जी कहते हैं, इस कार्य में तुम्हें आध्यात्मिक साधना के भाग 1 व भाग 2 तथा हमारी साधना, हमारी उपासना आदि पुस्तकें अध्ययन करने से कुछ सहायता मिलेगी। सब में इसमें, इन सब में विस्तृत वर्णन है इन सब का। मैं कोई नवीन धर्म अथवा संप्रदाय स्थापित करना नहीं चाहता और ना ही ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं किसी आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर इस संसार में आया हूँ। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, कह रहे हैं, बस अच्छे कार्य नित्य सत्वस्तों रहना चाहता हूँ ताकि हमारा भी कल्याण हो और संसार का भी कल्याण हो। अधिक से अधिक, देखिए अब बड़े लोग अपने को कितना छिपाते हैं, अपने को प्रकट नहीं करते कि मैं ऐसा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसा। अधिक से अधिक मैं यह अनुभव करता हूँ कि इस शरीर के द्वारा माँ अपना नाटक खेल रही है, जो वो हमसे करवा रही है वही हम कर रहे हैं। नित्य सत्य वस्तु, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। सत्य गुण में स्थित रहो, लेकिन गुणों को अपना न मानो। कौन करवा रहा है? प्रभु की कृपा से हो रहा, प्रभु की शक्ति से हो रहा। माँ यानी प्रभु को माँ के रूप में कोई ना कोई नाता तो मानना होता है, तो हम सब प्रभु को, गुरु को माँ के रूप में ही देखते हैं। तो वही पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा माँ अपना नाटक खेल रही है। ये सब एक खेल सा दिखाई देता है। मेरे लिए इसका कोई महत्व अथवा उद्देश्य नहीं है कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मैं किस काम को करने के लिए, जो वो करवा दे रही। उसने पुस्तकों की रचना करवाई मेरे द्वारा, उसी ने करवाई। जो कुछ भी और कार्य हो रहा है किसी को प्रकाश में जीवन की ओर ले जाने के लिए, वो भी वही करवा रहे। मेरे लिए इसका कोई महत्व अथवा उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल खेल खेलता हूँ, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह मेरे अंदर खेलती है, मैं उसका, उसने मुझे अपना यंत्र बना लिया, वही करवाती है। वो मेरे अंदर क्रिया कर रही, लीला कर रही। अपनी कोई उनका व्यक्तित्व नहीं, ऐसा बोलते हैं। मेरी कोई चेतना अपनी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई मेरा प्रेम नहीं। इसी प्रकार से हम सबको अपने जीवन में ये भाव को दृढ़ करना चाहिए। सब कुछ प्रभु का है, प्रभु का ऐश्वर्य है, उसी का बल है, उसी की शक्ति है, और इस तरह हमारा अहंकार कम होता चला जाएगा और हम निर्मल होते चले जाएंगे। तो यहाँ तक ये होता है। अगली बात अगले सत्र में होगी। श्री राम।